राजाराम त्रिपाठी सराबी के पास आ रहा हूँ। मैं नीति विषय जी गायब कर दे रहा हूँ। जैसा कि कहा कि नीतियां बहुत सारी आई हैं, कैसे किसान और खेती में जो समस्या उपज की आ गई उनका समाधान होगा, कैसे देश का किसान और खेती समृद्धि की तरफ आगे बढ़े, क्या आवश्यक आपको दिखाई पड़ता है उसके लिए? मनोज जी, मैं दो बातें ध्यान में लाऊंगा, बाकी सारे जो हमारे खेती के विशेषज्ञ भी हैं, दो बातें आप लोगों के ध्यान में आई या नहीं नहीं मालूम। जब बजट सत्र चल रहा था तो उससे पहले, एक दिन पहले, प्रधानमंत्री जी ने देश में खेती को विकास का इंजन बताया। और बाद में जैविक, जब बजट आया तो जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती के लिए 1 करोड़ किसानों को जोड़ा जाएगा, प्रधानमंत्री जी संसद में कह रहे थे। और जिस समय कह रहे थे उसी समय निर्मला सीतारामन जी के हाथ में जो बजट था उसमें जैविक खेती के लिए जो प्रावधान था वो 357 करोड़ का था। 357 करोड़ केवल। और पिछले साल इसका 467 करोड़ था, इस साल उससे भी कम था, 94 लाख। और पिछले साल, जी हां, पिछले साल 459 करोड़ में से केवल 100 करोड़ खर्चा हुआ। खर्चा केवल 100 करोड़ जैविक खेती में। छाती पीटते हैं, सेमिनार करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस करते हैं, जैविक खेती जैविक खेती। और बजट क्या सोच बोल रहे हैं, एक बिल्डिंग बन जाती है उस लागत में। एक बिल्डिंग बनती है, 360 करोड़ क्या होता है बताइए। और प्रधानमंत्री जी जब कह रहे हैं तो या तो प्रधानमंत्री जी को पता नहीं कि बजट में जिस चीज के लिए मैं 1 करोड़ किसानों को जोड़ने की बात कर रहा हूं उसके लिए बजट में कोई प्रावधान ही नहीं है। और विपक्ष को भी नहीं पता है, नहीं तो वो भी बोलता कि भाई सर 1 करोड़ किसानों को और जोड़ोगे बोल रहे हो, जबकि बजट तो और कम हो गया इस साल आपका 94 करोड़ से। और बजट तो पीनट है, उतना तो समझ लीजिए, उससे ज्यादा मतलब समझ लीजिए कि उस बजट का 20 गुना में आपका हवाई जहाज आया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य केवल यह है कि कुएं में भांग किस कदर पड़ी है, एक उदाहरण। दूसरा, आप लोगों को क्या पता होगा है या नहीं मुझे नहीं मालूम, राष्ट्रीय मृदा, एक है राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग ब्यूरो भारत सरकार का, और इसने अपनी रिपोर्ट दी है कि 162 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो टोटल है उसमें से लगभग 120 मिलियन, मतलब टोटल जो है 85% जमीन बंजर हो गई है। और वैज्ञानिक रूप में उसको उत्पादकता ह्रास का नाम देके कवर करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट ये है कि कुल हमारी कृषि भूमि में से 75% भूमि रासायनिक खादों के उपयोग के कारण अब उत्पादकता ह्रास का शिकार है। अब उत्पादन गिरने लगा है और गिरेगा उसमें। ये सामान्य संकट है। इतनी बड़ी रिपोर्ट आई है, कभी चर्चा हुई, स्टेक होल्डर से बात हुई, राज्यों को बुला के बात किया गया, किसान संगठनों से बात की गई, कहीं कोई हवा ही नहीं। आपके इतने सारे आईसीआर, सीएफआईआर, आईएआरआई 50 संगठन भरे पड़े हैं, दिन रात सेमिनार वर्कशॉप कर रहे हैं, और इसको लेके आप क्या करेंगे कि आपके देश की जमीन ही बंजर हो रही। कौन से देश से आप इंपोर्ट करके खिलाइएगा 1 अरब 40 करोड़ लोगों को, अगर उत्पादन ह्रास हो रहा है तो। और जैविक खेती गति से बनेगी। 450 करोड़ और 500 करोड़ में आप पूरे देश को जैविक बनाने जा रहे हैं। तो जरा सोचिए। ये 2 उदाहरण मैंने दिया, बाकी आप लोग प्रबुद्ध हैं तो समग्र नीति कैसे बनेगी आप स्वयं समझ सकते हैं। जहां कुएं में भांग पड़ी हुई है और आईएएस जहां पे नीतियां बनाते हो, भाई डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट होता है, आपने विदेश नीति के लिए विदेश सेवा बनाई, वनों की रक्षा के लिए फॉरेस्ट सेवा बनाई, सांख्यिकी के लिए स्टेटिकल सर्विसेज बनाया, सबके लिए अलग अलग बनाया। और देश में 70% लोग जिससे जुड़े हुए हैं खेती के लिए इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज नहीं बनाया। एक आईएएस जो है उसका हेड होता है। मैं मान लिया हवाई जहाज उड़ाने वाला जैसे पायलट बहुत अच्छा होता है, अब हवाई जहाज वाले से आप पानी का जहाज चलवाइएगा या आप रेल थोड़ी चलवा सकते हैं। तो उसी तरह से मैं आईएएस की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन सवाल ये उठता है क्या कृषि विशेषज्ञों को उनकी नीति का एग्जीक्यूशन का पार्ट नहीं दिया जाना चाहिए, क्रियान्वयन का पार्ट? पूरे देश में जितने सेक्रेटरीज हैं जो नीति बनाते हैं और कार्यान्वित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, मोहर लगाते हैं, वो एक भी जो है कृषि विशेषज्ञ नहीं है, सारे आईएएस हैं। और आईएएस लॉबी इतनी मजबूत है कि इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज को लेके 12 साल से मैं आवाज उठा रहा हूं
कि ये जो कृषि पढ़े हुए लड़के अच्छे लड़के हैं, इनको इन्हें कंपटीशन करा के अच्छा जो अनुभव है अच्छे लोगों को इसके साथ भी आप जोड़ सकते हैं। किसान तक, 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 खाना है तो उगाना है, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है, किसान तक, खाना है तो उगाना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।